All right. We are doing numericals, chapter number 8. Right. Textbook से particular page और sums check करो. Textbook page number 110. Right. We have in-text questions. Fourth one. Example 4 in-text में. Okay. Right. Now, Tir Chaudhary again. My turn. Yes, sir. Read fourth question. Yes, sir. A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? Okay, after the start, correct. Solve the question. After the start means initially the car is not moving, right? So indirectly it is given. देख लेना, अभी शुरू नहीं करना. Initial velocity is 0, u equal to 0, right? Racing car uniform acceleration and time is given. Time is 10 seconds. Right? Time is equal to 10 seconds. Correct? So final velocity not given, even we don't require. Correct? So the values which are given, initial velocity u equal to 0, time t is equal to 10 seconds, acceleration is given a. Value of a is 4 meter per second square, 4 meter second raised to minus 2. Correct? Now we want to find final velocity. Final velocity is question mark. So final velocity means v. We have two formulas to get v. क्या है? एक है डायरेक्ट फॉर्मूला और सेकंड एक्सेलरेशन जहां है तो एक ही फॉर्मूला से भी हो जाएगा. करेक्ट? सो आइदर यू कैन यूज दिस a इक्वल टू b माइनस u अपॉन t या तो b इक्वल टू u प्लस at. कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर दो, हो जाएगा. करेक्ट? शुरू करो, चलो. राइट द वैल्यूज. ऊपर लिखना चैप्टर 8 textbook page number 110, example number 4. See, 10th standard में बढ़िया सब होमवर्क सबमिट करना शुरू कर दिया था. फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे निकले कि वापस गड़बड़ मारना शुरू कर दिया. आज 10 स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं किया था और करीब 6 या 7 स्टूडेंट ने लेट सबमिशन दिया. मैंने कहा रात को सोने से पहले 10 बजे से पहले सबमिट करना है. राइट? पीडीएफ कॉपी ओपन होने में मैडम को इतना टाइम मिलना चाहिए. आप क्लास से 1 घंटे पहले करो तो वो नहीं चलेगा. राइट? मैंने सबको इंपोजिशन दे दिया. 26 सम्स दिए और आज का होमवर्क 40 जितने सम्स दिए हैं और कहा है कि अगर किया है सबमिट होगा तभी कल क्लास में बैठने दूंगा, वरना यहाँ से लिंक ही बंद कर दूंगा. सुम की पेरेंट यहाँ आएंगे, बात करके ही शुरू करेंगे. सेम प्रॉब्लम 9th में शुरू हो रहा है. कुछ स्टूडेंट है जानबूझ के करते ही नहीं है. राइट? कैसे काम लेना है, कैसे स्टूडेंट को ठीक करना है मुझे आता है. करेक्ट? तो ये नहीं सोचना चल जाएगा, कुछ नहीं चलेगा. होमवर्क दिया है, क्लास वर्क दिया है, सबमिट करना है, मतलब करना है. राइट? इंग्लिश में मैडम अभी लिस्ट लेके आए हैं.
डायरी राइटिंग दिया था, जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया है बीच में मैं कहूंगा आपको लीव करने के लिए, ये मीटिंग छोड़ के जाएंगे, सबमिट करके वापस आएंगे। राइट मैडम, नेम बोलो। अंश अग्रवाल, वृंदा, हेली, जयमीन, कुंज, मीत मालविया, मृत्युंजय, प्रिंस भोजक, राजदीप, शिव, स्मित परमार, सुजान, तेजस, वंशिका, विधि पटेल, ब्रज, जिशन, मन, वेदांत, ज्वलित और चिरंत ने किया है, सॉरी ज्वलित। कोई भी वर्क हो, क्लास वर्क, होमवर्क, इंग्लिश एसएस, कोई भी हो, आपको भेजना ही है, ठीक है। ज्वलित न्यू स्टूडेंट है, याद होना चाहिए, न्यू स्टूडेंट है इसलिए बता रहे हैं, बताया है आपको। ओके सर, ठीक है सर। माइक ऑन करना नहीं है किसी को, हाँ वो भी याद रखना, रेडियो मिर्ची जैसा हो जाएगा क्लास में, ऐसा लगेगा मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। ठीक है, बाकी जो है कर दो, आंसर निकालो। बचपन से अगर पोल मारने की आदत है तो भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं चल जाएगा, कितना दिन बोलेंगे, 2 दिन 3 दिन बोलेंगे, नहीं चलेगा भाई। कृष्णा हो गया सब, आइकॉन करो। Yes, sir. आंसर आई करो। No, sir. ओके, परी परी पटेल, Yes sir. आंसर आई करो। Yes sir. बोलो क्या है वैल्यू, कौन सा इक्वेशन यूज किया, फर्स्ट या सेकंड वन? परी कौन सा इक्वेशन यूज किया, बोलो आंसर आ गया तो શું આયા આન્સર બોલો, શું આયા? માઇક ઓન કર, ખાલી ખાલી આપી દીધું। अरे क्या रॉन्ग है इसमें, रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है, राइट। वैल्यू ऑफ a इज गिवन 4, b निकालना है, u है 0 और टाइम इज 10 सेकेंड्स बस, तो 10 into 4 नहीं है, ये तो आना चाहिए। वैल्यू ऑफ b इज 40, राइट, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इज टू -1, चेक करो, ठीक है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। चल संतोष पाटिल, माइक ऑन करो। Yes, sir. Read 5th question. Example number 5. A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5
pi ms. If the acceleration of the stone during its motion wait, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऐसा बोला, ठीक है? a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the velocity of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ओके, ठीक है, राइट? देखो, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, करेक्ट? ऊपर फेंका, सो इट हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 meter per second. Initial velocity, that means u is given 5 meter per second. Correct? It is thrown in upward direction. The acceleration of stone is 10 meter per second square in downward. Right? Stone is thrown in upward direction, but acceleration जो लगा है, it is in downward direction. What will be height? Acceleration is 10 meter per second square, but it is in downward direction. Right? Now remember, stone is thrown upward, acceleration नीचे की ओर बनता है, तो value of a we will take as negative, right? So a 10 meter per second square है, but a की value हम लेंगे negative, right? So value of a minus 10 meter per second square. Now, when the stone is thrown upward, ऊपर फेंका, देखो ऊपर जाएगा, फिर एक मोमेंट पे वो रुकेगा और फिर नीचे आएगा. Got it? Initial velocity is 5, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो एक मोमेंट पे वो रुका means final velocity becomes 0. Got it? It stops and then starts falling down. Now using this period, we want to find height attained. Correct? So this height, h की value हमें निकालनी है. Height attained, first thing. Second, we want to find is how much time will it take. So h, but h की value यहाँ पे क्या है? H means nothing but it is s, displacement. और दूसरा हमें ऊपर गया, उसमें टाइम निकालना है. Time equal to p, दो वैल्यूज निकालनी है. Got it? Do one thing, पहले ये ड्रॉ करो, फिर मैं वैल्यूज निकालता हूँ. चलो, right? Stone is thrown upward direction. पत्थर ऊपर जा रहा है. फेंका होगा ना कभी पत्थर ऊपर, कहीं ना कहीं तो पता होगा ऊपर जाएगा तो स्टेडी होगा, इसके बाद नीचे आएगा ना. S या h, we want time is t, stone is thrown upward, acceleration is in downward direction. Okay, right? होगा. Again we will write the list. ठीक है, ये तो फिगर में हमने ड्रॉ किया. चलो लिखो. Initial velocity, again u equal to 5 meter per second. Final velocity v equal to 0, right? Acceleration in downward direction. Value of a is minus 10 meter per second square. क्वेश्चन में प्लस है,
हमने माइनस क्यों लिखा तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। इन ब्रैकेट में राइट हियर नेगेटिव साइन indicates downward direction. ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डाउनवर्ड या अपोजिट डायरेक्शन, वो लिखो तो भी चल जाएगा। राइट, वी वांट टू फाइंड हाइट, but this height is nothing but it is displacement. S equal to question mark. Height गिनो या displacement गिनो वो निकालना है, question mark. Second thing we want to find time t. Time interval t is also question. Alright, initial, final, acceleration सब कुछ है. Right, तो p पहले आ जाएगा। देखो a is given v u, we have formula a v minus u upon t, तो आ जाएगा t। और s के लिए दो फॉर्मूला है, करेक्ट, सो यूज करेंगे। चलो अब ये पत्थर के बाजू में मैं लिखता हूं यहाँ पे, नाउ यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू, अरे एक्सेलरेशन यूज करते हैं, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, माइनस 10 इज 0 minus 5 upon time period we want t, correct, symbol रखेंगे। देखो so now what, minus 10 equal to minus 5 upon t, t आ जाएगा minus 5 upon minus 10, 1/2 half second, or you can say 0.5 second। Time is 0.5 second. Now we want displacement s. S के लिए दो फॉर्मूला है, देखो 2as is v square minus u square, ज्यादातर यही यूज होता है because we have a, b और u, तो s आ जाएगा, रखो वैल्यू 2 into a minus 10 into s, v final 0 minus initial 5, ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस सिंबल विल बी देयर, कहीं ना कहीं कट हो जाएगा, करेक्ट। So it is 2 into minus 10 into s is minus, this is 25, and then we want s is equal to minus 25 upon 2, फाइव से कट हो जाएगा, 5 is 10, 5 5 are 25, 5/4 displacement 5/4 और डेसिमल बना दो 1.25, उसका यूनिट आ जाएगा। Our unit is displacement measured in meter, correct? देख लो, चलो करते हैं नेक्स्ट सम। पत्थर फेंकने का काम खत्म हो गया। अगेन पेज नंबर 112,
textbook exercise example number 4. राइट, चलो धनश्री पाटिल माइक ऑन करो। चलो fourth one. The motorboat starting from rest on a lake accelerates in the straight line at a constant rate of 3.0 meter per second raised to -2 for 8.0 seconds. How far does the boat travel during this time? ठीक है, राइट, बोर्ड की बात है। चलो जनरली हम ऑब्जेक्ट एक सिंपल कोखाई ड्रॉ कर देते हैं, बॉक्स यहाँ पे बोर्ड ड्रॉ करें, राइट, सी द वैल्यूज साथ में ही करते हैं। चलो ड्रॉ करो, जो वैल्यूज है वो लिखेंगे। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम के बाद कीवर्ड है, देखो वैल्यू दी है, लिख दो, चलो, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, राइट, u इक्वल टू 0 मोटर बोट। फिर क्या दिया है आगे देखो, एक्सेलरेट्स स्ट्रेट लाइन, acceleration दिया है, time is given, right? So write down a, value of a is 3 and time is 8. Second. How far does the boat travel during this time? Right? How far means we want डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, s की वैल्यू, करेक्ट। बस तो फिगर में इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं दिया। अब एक काम करो, नीचे लिस्ट बना तो चलो, तब तक मैं बोर्ड बनाता हूं। लिस्ट मतलब बाकी दो वैल्यू, एक लिखा है हमने, ये यहाँ लिखा, बट लिख लो यहाँ पे भी या नीचे साइड में। एक्सेलरेशन इज 3 मीटर सेकंड इज टू -2 मींस a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकंड, so t इक्वल टू 8s, राइट। s की वैल्यू भी want, तो शुरू करो। Now remember, we want displacement and distance. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालिए। Now remember, formulas दोनों दिमाग में रखो, कौन सी यूज करेंगे देखो। First formula here for s is 2as is b square minus u square. Second is s equal to ut plus half at square. Right? These are the two formulas. दिखती होगी बराबर, 2as b square minus u square. Now check the values. Acceleration दिया, right? Displacement v want, u is given but v दिया नहीं है, मतलब अगर s की वैल्यू निकालनी है और ये भी नहीं दिया, we cannot get the answer. Check this one, s, u is given, time t is given 8 second, acceleration is also given, that means we can easily get using this formula, second formula. अगर ये यूज करनी है तो पहले निकालना पड़ेगा v, v कैसे आएगा, एक्सेलरेशन फॉर्मूला से, बट इससे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, राइट।
So we will use direct method, second formula. चलो शुरू करो then. Values है हमारे पास. Now use the formula S is equal to UT plus half A into T square. But the values U and T plus half into A. Acceleration is 3 into T square. Right? Remember, 0 multiplied by any number is 0. है ना? 0 बोलना, 0 ना बोलना. 0 है तो खावानो 0 याद आवे, है ना? 0 नहीं बोल. कुछ लोग बोलते हैं 0, उनको 0 बोलने देना. आप 0 बोलना. Right? So 0 multiplied by 8, the expression is 0 plus 1 by 2 into 3 into 8 square is 16. 2 8s are 16. 8 into 3, right? 24 unit is meter. Got it? So here is the answer. How far does the boat travel? So boat travels 24 meter. Excuse me, sir. हाँ, बोलो. 8 square 64 नहीं होगा? 8 square, हाँ सही बात है. सही बात है, करेक्ट. 64 होगा, इससे करेंगे. अब हम वही जाएगा. 8 square 64 32. And this becomes 96. Yes. Very good. Now, fifth sum. Vaishnavi Parmar. Vaishnavi, mic on karo. Yes, sir. Read fifth question. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? ठीक है. राइट, अब ग्राफ की बात है. देखो, फर्स्ट जो है ड्राइवर 52 किलोमीटर की स्पीड है उसकी and accelerates uniformly in opposite direction. Car stops after 5 seconds. Another driver at 3 km/h 10 seconds. Right? Scale दिया नहीं है, brakes are applied. एक काम करते हैं. चलो ग्राफ के एक दो में एक्सप्लेन करूं, इसके बाद ये करते हैं. राइट, इससे पहले 10th सम हो जाएगा. लास्ट वन 10th वन. वैष्णवी रीड 10th वन. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 4225 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth. Correct. Now we have formula when the object revolves in circular orbit. इसकी speed या velocity, इसकी formula है that is distance upon time. Right? This is the formula. But remember, distance we are finding in meter, time in second.
but since it is satellite, so distance can be taken in kilometer, time in hour, doesn't matter, right? Artificial satellite, circular orbit, radius is given 42250, correct? तो circular orbit के लिए क्या थी formula? Speed is equal to 2 pi r upon t. Why? This is normal formula, but this is for circular orbit. Circular orbit है ये बनी formula बस, and then we will use the value v equal to 2 into pi. Sometimes they give pi, not given, so we take 22 by 7 into radius. Radius is 42,250, 42250 upon time. Time is 24. But remember, unit क्या आ जाएगा? This value is given in kilometer. 24 जो दिया है वो है hour. Right? So answer will come in kilometer per hour. Alright? ये शुरू कर चलो. Right? Remember, this is circular orbit. चलो आंसर आ गया होगा उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म. या माइक ऑन करो. या परमार. यस सर. बोलो आंसर आ गया. सर कर रही हूँ. ओके. क्रिश पटेल. क्रिश. यस सर. आंसर आ गया. यस सर. बोलो क्या आया. 6373714.
अगेन 637 637 again 37 आवाज बहुत कट होती है, नहीं क्लियर आती। विधि पटेल आंसर आ गया, देखो तो। 11 विधि आ गया आंसर? सर मतलब मैंने उसको पहले कट करके किया है फिर मल्टीप्लाई किया है। हाँ तो आंसर तो सेम है ना, मैं बोल रहे 11 से स्टार्ट हो रहा है। 11 065 फिर पॉइंट में है 47 और आगे 11065 ऐसा। हाँ यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। चेक करो तो बाकी किसी का। मेघ पटेल माइक ऑन करो। मेघ, यस सर। क्या है तेरा आंसर डिवीजन? सर यही अब पीछे पॉइंट में आ रहा है आगे। ओके, यही 11065.47 सर वो अप्रोक्स बहुत आगे जा रहा है। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। 47 के बाद क्या नंबर आया बोलो? 6। Okay, now remember, right? Suppose we want to write answer up to 2 places, we will do approximation, right? 2 नंबर तक लिखना है और 2 नंबर के बाद का नंबर if it is 5 or more than 5, right? तो 6 से तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देंगे, so approximation में भी we will make it 0.48, but it क्या किया, 6 से 5 से बड़ा है, 7 की जगह हमने कर दिया 8, तो 11065.48 यूनिट इज किलोमीटर आवर रेज़ टू -1, इस तरह, राइट? दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हम इस तरह लिखते हैं, आगे आएगा बार बार मैं बताऊंगा 1-2 बार और। राइट, ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस है, समझ लो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, राइट? कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे हैं, A, B, C, right? This is speed versus time graph, distance versus time graph. We will remember type of slope, right? ये जो portion है that is known as slope, right? जहां पे slope ज्यादा है वहां पे speed ज्यादा हो, क्यों? This is for example distance, this is time, right? ये slope है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया, सडनली यहां तक पहुंच गया, राइट? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम यहां से मिलेगा, और ये जो टाइम है दैट कैन बी नोन फ्रॉम हियर, राइट? आगे हमने डेरिवेशंस किया उसमें ये देखा, बट ऐसे में ये नहीं सोचना, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक यूज करो। जैसे आप कहीं गार्डन में गए हैं, राइट? और गार्डन में होती है स्लाइड, राइट? लसर पट्टी, स्लाइड पे बैठे, अब A, B और C तीनों हैं,
राइट? कौन सी स्लाइड पे आप स्पीड में जाएंगे नीचे वो डिसाइड करना है, करेक्ट? सो देख लो ए, बी और सी, या तो समझ लो अपने वाटर पार्क में गए हैं, वाटर पार्क में जो स्लाइड्स होते हैं उस पे बैठे हैं, तो अगर इस पे बैठे हैं तो जल्दी नीचे आएंगे। क्यों? रीजन क्या है? इट्स स्लोप इज मोर, इसका स्लोप ज्यादा होगा। बी पे बैठेंगे, अब बी और सी तो दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो इसकी कंपेयर में ये धीरे धीरे आएंगे, ठीक है? ये टेस्ट में मैंने एक ऐसा पूछा था, इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये रहा, तो स्लोप ऑफ ए इज मोर, करेक्ट? ओके, एक दो और सम है। आपका जो मटेरियल मैंने दिया उसमें है, टेक्स्ट बुक में भी है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पेज नंबर 112। जिनके पास बुकलेट है तो बुकलेट ही निकालो। पे 6th one, right? Figure given below shows distance time graph ABC. Now option से ABCD 4 questions से, which of the three is traveling the fastest? Right? The graph is like this. यहाँ से है, एक ये है, this point is B, थोड़ा ऊपर से निकला यहाँ तक पहुंचा C, और ऊपर से निकल के यहाँ पहुंचा वो है A, राइट? कौन से स्लाइड पे? B पे बैठेंगे तो एकदम स्पीड में नीचे आएंगे, है ना? स्लोप सीधा ही है, देखो इन दोनों की कंपेयर में, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following or which is traveling the fastest? तो आंसर इज B. सेकेंड वन, एक काम करो, आपने से ही पढ़ो, चलो माइक ऑन करो, तो ये कंटिन्यू कर। बी, Yes. Sir, रीड बी। B. Are all three ever at the same point on the road? एवर, मीट वर्ड नहीं है, मीट ऐड करो, राइट? आर ऑल द थ्री मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। एक पॉइंट पे तीनों का इंटरसेक्शन नहीं होता, देखो, ठीक है? सी फॉर एग्जांपल ए एंड सी, राइट? ए और सी ये पॉइंट पे मिलते हैं, बी एंड ए मीट हियर और सी एंड बी मीट हियर, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं है, सो सेकंड ऑप्शन दे डू नॉट मीट, है ना? ऐसे ग्राफ दे देते हैं क्योंकि बुक के है, सीधा अंदर दे दिया तो मजा ही नहीं, इजी है। चलो मेक। How far has C traveled when B passes A? ओके, बी ए को कट करता है, वो मोमेंट पे सी कहां है? ठीक है, बी पासिस ए, देखो ग्राफ में बी और बी पासिस ए, बी और ए का कटिंग हुआ वो, राइट? बी पासिस ए यहां पे है, उस टाइम पे सी कहां पे पहुंचा है, करेक्ट? तो बी और ए का इंटरसेक्शन तो ये रहा, दिस इज सी। अब सी का ये जो पॉइंट है यहाँ पे, राइट, वो पॉइंट आप रफली यहाँ से ड्रॉ करो तो यहाँ उसकी वैल्यू मिलेगी, हाउ फार, राइट? तो सी जाएगा ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पे है, देखो यहाँ पे आगे नंबर भी दिया है, राइट? 8 है, this is 4, this is 12, so C reaches up to almost nearer to 8. Why? Distance you can get from here, कितना टाइम है तो यहाँ से मिलेगा, because this is time axis, this is distance axis, correct? Okay, then make. How far has B traveled by the time it passes C? How far B traveled by the time it passes C, मतलब B और C का इंटरसेक्शन हुआ तो वो कहां तक पहुंचा, राइट? अब B और C का इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है, देखो ये पॉइंट, उस पॉइंट पे B कितना गया, ऑलमोस्ट यहाँ ड्रॉ करेंगे, करेक्ट? तो वो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे दिया है ऑलमोस्ट इट रीचेस टू, 5 के बाद थोड़ा ऊपर गया, इट रीचेस टू 5.5,
राइट। ग्राफ दिया है तो ग्राफ के ऊपर से आप ये कर सकते हैं। चलो सेम वे नेक्स्ट पेज पे और एक ग्राफ है बुकलेट में, टेक्स्ट बुक, इट इज क्वेश्चन नंबर 8। Example 8. Shrey Patel, your turn. Shrey, Yes, sir. read it question. The speed time graph for a car is shown in the figure given below. Right, speed time graph is here in the figure given below. यहाँ पे जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 4, यहाँ की वैल्यू है 2, 2, 4, 6. This is almost 2, 4. यहाँ पे है almost 6 और ये स्ट्रेट हुआ इसके ऊपर 8 है। Okay, now Shrey, read question. Find how far does the car travel in the first 4 seconds. Shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. Okay, right. Time is given to 4, 6, 8, 10 इस तरह दिया है, right? क्वेश्चन में पूछा है how far does the car travel in first 4 seconds? Now remember, time is here. 4 सेकंड में जितना पोर्शन कवर किया वहां पे हमें शेड करना है ना, शेड द एरिया दैट रिप्रेजेंट दिस। तो हम वो पोर्शन शेड करेंगे। देखो 4 सेकंड्स में तो यहां से लेके कार यहां तक गई है 4 सेकंड्स। सो हियर इज द रीजन जो हमें शेडिंग करना है। Alright, then next one, Shrey, next question. Which part of the graph represents uniform motion of the car? Okay, right, uniform motion of the car. Right, uniform motion means equal distance, equal interval of time. Now this graph is about speed and time. This is speed, यहाँ पे time है, मतलब 4 सेकंड के बाद कार की स्पीड जो है वो स्टेडी हो जाती है। राइट, स्पीड मतलब टाइम है सेकंड में, सपोज ये 6 और 8 के बीच में दिया नहीं है, बट अगर हम देखें ऑलमोस्ट 7 है, राइट, तो यूनिट बनेगा 7 मीटर पर सेकंड। मींस 4 सेकंड के बाद ये पोर्शन यहां से यहां तक सीधा ही है, देखो, राइट। सो इट इज यूनिफॉर्म रीजन, यूनिफॉर्म पोर्शन, राइट। देन The distance traveled by the car in the first 4 seconds is approximately 12 meters. ये तो उसका आंसर है, राइट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 4 सेकंड्स। सो हम क्या करेंगे, ये रीजन इसका एरिया निकालना है, करेक्ट। वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन। दिस इज 4, ऊपर है 7, राइट। देखो अप्रोक्सीमेटली क्यों लिया है, सपोज यहां से हम ड्रॉ करें, राइट, इतना पोर्शन जो है वो ट्रायंगल लिया है, ये वैल्यू हमने रखी है बट थोड़ी दूर है। वी वांट एरिया ऑफ दिस रीजन, और ये रीजन का एरिया है, कैसे आएगा, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस 4 है और हाइट है यहां तक कि ऑलमोस्ट
अप्रोक्सीमेटली, क्लियर नहीं है, राइट? क्लियर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये पोर्शन आगे राउंड है, हमें इतना पोर्शन नहीं मिलेगा, ऑलराइट? ऐसा भी नहीं है कि ये और ये लेंथ इक्वल है, अदरवाइज क्या करते हैं, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4 वो कर देते हैं, बट वो नहीं मिलेगा। So approximately we do this way, area half into base into height, that is 4 into 6 into 12। एक काम करो, ये सम फिगर ड्रॉ करनी नहीं है, बट आप क्वेश्चन का नंबर लिखो और ये कैलकुलेशन उसमें लिख दो, राइट? एग्जांपल 8 ऑफ एक्सरसाइज, एरिया निकालेंगे। राइट? और एक क्वेश्चन है, श्री read that question। The uniform motion of the car is shown after 5.5 राइट, ये भी आंसर ही है, राइट? क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स विथ यूनिफॉर्म मोशन आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स। अब अगर आप ग्राफ देखें तो इस तरह का, मतलब यहां तक थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसके बाद यहां कहीं आके स्टेडी हुआ, यहां तक इस तरह कर्वेचर है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट से फिर स्ट्रेट लाइन है। सो जो आपको अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन का पहला पॉइंट दिखे, यहां ज्वाइन करेंगे तो यू हैव दिस पॉइंट, यहां पे करीब 5.5 सेकंड आएगी, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट इज गिवन यूनिफॉर्म मोशन इज आफ्टर 5.5 सेकंड, करेक्ट? 5.5 सेकंड के बाद वो बनेगी यूनिफॉर्म सेकंड, ऑलराइट? Once again, area half base into height 4 into 6, uniform motion is after 5.5 seconds। इस पॉइंट के बाद वो सीधा एक लाइन में जाएगा, ऑलराइट? देखना ग्राफ एग्जैक्टली, थोड़ा आपको और भी क्लियर हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। ग्राफ है, राइट? बीच में हमने एक सम छोड़ा ग्राफ का, बट ग्राफ है मैं कल आपको कराऊंगा, बट इससे पहले आपको मैं एक वर्क दे देता हूं। नेक्स्ट शो है चैप्टर, उसके सम्स जो है, सॉरी फॉर्मूलास, वो याद करेंगे। कल इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप एक ग्राफ पेपर लेके बैठेंगे, करेक्ट? एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर 9th की फॉर्मूलास करेंगे। 4:50, 5 मिनट बाकी है, बट नया कुछ ग्राफ में टाइम लगेगा। एक काम करो, फॉर्मूलास पे नजर डालो, होमवर्क में लिखा देता हूँ। चलो राइट डाउन होमवर्क। Do classwork, sums again, right? Classwork sums और एक बार करने हैं।
Number 2, learn formula. Chapter 9, right? आगे की फॉर्मूला आएगी, ये नई फॉर्मूला और यूज करेंगे हम. Number 3, get one graph page. Right? लेके ही बैठना, एक ही पेज चाहिए. अभी एक नजर डालो, है 5 मिनट बाकी है. चैप्टर 9 फॉर्मूलाज पे देख लो. चलो एक काम करो, रुको, फॉर्मूलाज बाद में देखो, बुकलेट ही देखो. एक तो ऑब्जेक्टिव से ग्राफ वाले वो मैं दिखा देता हूं. बुकलेट पेज नंबर 8.11, right? One graph is given. Vidhi Chaudhary, mic on karo. Yes, sir. Read question number 3. Third, the distance time graph of an object is shown in the figure. The object is Okay, right? Now this is distance time graph. What does it denote? This is the graph. मतलब टाइम चल रहा है. टाइम is 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 10 seconds. डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट का जो है उसने यहां से, मतलब सपोज बड़ौदा से कोई बस निकली है और 30 किलोमीटर दूर वहां पे है. इसके बाद टाइम चल रहा है लेकिन बस चलती नहीं है. और टाइम की वैल्यू बढ़ी, देखो 2, 3, 4, 10, राइट? मिनट्स भी गिन सकते हैं, बट ये डिस्टेंस बढ़ा नहीं है. डिस्टेंस इज स्टेडी, सेम. दैट मींस व्हाट? ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट. मतलब यहां से बस 30 किलोमीटर पे गई है और वहां पे रुकी हुई. ठीक है, ये है उसका मीनिंग. सेम वे विद 6th one. yes, sir. The unit meter per second square is of. नहीं सॉरी, इसके बाद है उसमें दूसरा. सर उसके नीचे जो ग्राफ के नीचे है वो वाला. The velocity time graph represents. सर ऑप्शन रीड करो. एक मिनट. This is velocity time, right? याद रखो, टाइम जो है वो बढ़ रहा है ना, 2, 4, 6, 8, 10. बट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, राइट? बस चल रही है 40 किलोमीटर की स्पीड पे, तो वो 40 पे ही चलती है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, बट कैसी है? 40 की स्पीड ही है. हियर वी कैन से इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. करेक्ट? यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, इट इज एट अ रेस्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी मोशन वही है, स्टेडी. करेक्ट? चलो देन 15th one, विधि. Yes, sir. 4 cars A, B, C, and D are moving on a leveled road. Their distance, various time graphs are shown in figure. Versus time graphs are shown in figure. Choose the correct statement. ओके, राइट? अब 4 ऑब्जेक्ट्स है, C, D, A, B. This is distance versus time. राइट? इसका मतलब क्या? कम टाइम में, टाइम कितना ही हुआ है, it has covered more distance, whereas B object यहाँ से यहाँ तक ज्यादा टाइम लगा और इसने कम डिस्टेंस कवर किया है. करेक्ट? तो C की स्पीड सबसे ज्यादा हो गई, B की स्पीड सबसे कम. ठीक है? सो इस तरह के है, देख लेना वंस अगेन जो मैंने होमवर्क लिखा है. क्लास वर्क सम्स करने हैं, फॉर्मूलास लर्न करनी है,
एक ग्राफ पेज लेके बैठेंगे, हम पहले ग्राफ करेंगे, देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ओके, आओ जाओ, बाय बाय। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बाय सर। जय हिंद सर। आओ जाओ, बाय बाय। सर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद हाँ, सर। जय हिंद, बाय सर। आओ जाओ। जय हिंद सर।